न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फहीम। हाल ही में जम्मू प्रोविंस में जो हमले हुए हैं उनमें कुछ हैरान करने वाली बातें जो है वो सामने आई है और रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी जो खोज है, उनकी जो पड़ताल है, उससे ये पता चला है कि ना सिर्फ आतंकियों ने अपनी रणनीति में तब्दीली लाई है बल्कि उन्होंने अपने हथियार भी बदले हैं। जहां तक रणनीति का सवाल है तो आप देखें, घात लगाकर हमला जो है वो किया जा रहा है और सरप्राइज अटैक्स करने के बाद, सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद ये आतंकी जो है अपनी लोकेशन जो है वो तुरंत बदलते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जो सामने आई है वो है OGWs का बहुत कम इस्तेमाल करना, लगभग ना के बराबर जो है वो इस्तेमाल करना। इससे पहले जो भी आतंकी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते थे वो बाकायदा वायरलेस यानी वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब की बार जो ये ग्रुप्स आए हैं ये लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यानी कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इन्होंने डोडा में, कास्तीगढ़ में एक शख्स का हॉटस्पॉट जो है वो यूज़ किया था, वाईफाई यूज़ किया था, तो अपना नेटवर्क जो है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद पिछले लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा रहा, उसमें आतंकी ज़्यादातर AK-47 या AK-56 का इस्तेमाल जो है वो करते थे। और ख़ासकर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े आका थे, जब बड़े बड़े लीडर्स थे आतंकियों के, बड़े बड़े कमांडर्स थे, वो AK-56 का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, जितने भी ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं या जो भी ग्रुप्स इस समय जम्मू प्रोविंस में ऑपरेट कर रहे हैं, वो अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कठुआ, पुंछ, रजौरी, रियासी, डोडा, इन हमलों में साफ तौर पर संकेत मिले हैं और जो वेपन्स रिकवर किए गए हैं, जैसे कठुआ में जो आतंकी मारे गए उनसे भी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद किए गए। इसके अलावा देसा में जो 3 आतंकी मारे गए उनसे भी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल जो कि US मेड राइफल है वो बरामद जो है वो किए गए। और इसके अलावा जो देसा में रिकवरी हुई उसमें हमने देखा कि थर्मल स्कोप के लिए पावर बैकअप का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अमूमन ऐसे वेपन्स और ऐसी टेक्निक्स जो है वो अफगानिस्तान में जब 2021-2020 में जो जंग छिड़ी थी US सोल्जर्स और अफगानिस्तान के बीच में, वहाँ पे जो है इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो US मेड M4 असॉल्ट राइफल है ये 1980 में जो है वो डिज़ाइन की गई और डेवलप की गई US द्वारा। और उसके बाद मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स हम कह सकते हैं, यानी जो बड़ी खाड़ी की जंगें रही हैं उनमें, जैसे सीरियन सिविल वार की बात करें वहाँ पे इस्तेमाल की गई, इराकी सिविल वार में, यमनी सिविल वार में, कोलंबियन कॉन्फ्लिक्ट में और इसी तरह से कोसोवा वार में, और साथ ही साथ इराक और अफगानिस्तान में भी इस हथियार का इस्तेमाल जो है वो किया गया। इस हथियार की खूबी ये है, एक तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लाइट वेट है यानी कैरी करने के लिए बहुत आसान है, और स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाता है। यानी अगर आपके पास बेहतर से बेहतर बुलेट प्रूफ भी है तो उसमें से भी ये राइफल जो है वो निशाना लगा सकती है। और फिर इसकी रेंज जो है वो बताई जा रही है कि ये बड़े ही बेहतरीन अंदाज में एक अच्छी रेंज में जो है वो टारगेट को निशाना कर सकती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जहां रणनीति में तब्दीली आई है वहीं पे हथियार में भी तब्दीली आई है। और मैं आपको बता दूं कि चिंता का विषय यह है कि 2021 में अफगानिस्तान में जब US सोल्जर्स जो है वो चले गए तो उन्होंने लगभग 3,16,000 वेपन्स जो है वहीं पे छोड़ दिए, जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $512 मिलियन जो है वो बताई गई। और बताया यह जा रहा है कि ये US मेड वेपन्स जो है पाकिस्तान के डेरा आदम खेल, जो कि आप जानते हैं कि एक ऐसा बाजार है जहां पे पाकिस्तान अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करता है, हथियार बनाता है, और इस डेरा आदम खेल में इन वेपन्स को अफगानिस्तान के स्मगलर्स द्वारा जो है वो बेचा गया, जहां से ये वेपन्स जो है इन आतंकियों के हाथ जो है वो लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3,16,000 वेपन्स जो हैं वो छोड़े गए हैं और इसमें से कितने वेपन्स डेरा आदम खेल तक पहुंचे हैं और वहां पे बेचे गए हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये वेपन्स वहीं से पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी सर्विस मिलिट्रीज, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स,
आईएसआई उन तक जो है वो पहुंचे हैं और जहां से ये वेपन्स अब धीरे धीरे इन आतंकियों के पास पहुंचने लगे हैं जो घुसपैठ के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो दाखिल होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल है, ये सबसे पहला वेपन जो जम्मू कश्मीर में बरामद हुआ, ये बरामद हुआ 7 नवंबर 2017 को, जब तलहा रशीद मसूद, जो कि मसूद अजहर का भांजा था, पुलवामा में एक एनकाउंटर में जब ये मारा जाता है तो इसके कब्जे से ये असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद होता है। तो 2017 में जब ये वेपन बरामद हुआ तो तब ये पाया गया था कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, आतंकियों के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उनके पास ये वेपन्स जो है होते थे। लेकिन अब पिछले लगभग 3 महीने से जम्मू प्रोविंस में जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें संकेत मिले कठुआ में, पुंछ में, रजौरी में, रियासी में, डोडा में, वहाँ पे साफ तौर पर देखा गया कि आतंकी जो है वो M4 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि US मेड राइफल है। दूसरा चिंता का विषय यह भी है कि क्या सिर्फ वेपन्स ही ट्रांसपोर्ट हुए हैं, या इतिहास में जिस तरह से हमने पहले देखा है कि यहाँ पे अफगानी, सूडानी लोग भी जो है वो शामिल हुए हैं आतंकवाद में, और उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी बनकर यहाँ पे सेना के साथ जो है वो लड़ाई की है। लेकिन जिस किस्म के संकेत स्थानीय लोगों से मिले हैं, जैसे हम कुठवा की बात करें, कुठवा में जब आतंकी घर में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने पानी और खाना मांगा तो वो लोकल लैंग्वेज यानी पंजाबी और हिंदी जो है वो बोल रहे थे। इसी तरह से देसा में जो जिस शख्स के घर में वो गए और जहां उन्होंने खाना मांगा, वहां पे भी जो उन्होंने भाषा बोली वो पंजाबी और हिंदी भाषा थी, जिससे ये साबित होता है कि जो आतंकी है वो पंजाबी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और इस बारे में जो बात की जा रही है कि वो पश्तू और पठानी बोलते हैं, इसके संकेत जो है या इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी ओरिजिन के ये आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में, छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है वो इस वक्त जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जिलों में जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन सेना कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जगह जगह पे जो है वो चला रही है और जल्द ही इन आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि अफगानिस्तान ने 2021 में जो 3,16,000 US मेड वेपन्स जो हैं वो रहे हैं, वो धीरे धीरे डेरा आदम खेल, जो कि लोकल मार्केट है वेपन्स की पाकिस्तान में, वो एक चिंता का विषय जो है वो जरूर रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।